दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस अम्फीबियस दुनिया के सबसे विशाल और रहस्यमयी स्तनधारियों में से एक है। इसका नाम ग्रीक शब्द हिप्पोपोटामोस से आया है, जिसका अर्थ है नदी का घोड़ा। हालांकि यह पानी में अधिक समय बिताता है, लेकिन यह पूरी तरह से जलीय जीव नहीं है। अफ्रीका की नदियों और झीलों के पास रहने वाले ये जीव अपनी विशालकाय काया, अजीब व्यवहार और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दरियाई घोड़ा आकार में विशाल होता है, जिसका वजन 1300 से 1800 किलोग्राम, मादाओं का वजन थोड़ा कम तक हो सकता है। शरीर बेलनाकार और बहुत भारी होता है, लेकिन इनके पैर छोटे होते हैं। यह पानी में रहते हुए अपने शरीर को हल्का महसूस कर सकता है, जिससे यह तैरने और पानी में तेजी से चलने में सक्षम होता है। इनकी त्वचा बहुत मोटी होती है, जो सूर्य की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती है। खास बात यह है कि ये एक विशेष प्रकार का लाल चटक स्राव म्यूकस सिक्रीशन निकालते हैं, जिसे ब्लड स्वेट या प्राकृतिक सनस्क्रीन कहा जाता है। यह स्राव सूरज की हानिकारक किरणों से इनकी त्वचा की रक्षा करता है और जीवाणुरोधी गुण भी रखता है। दरियाई घोड़े मुख्य रूप से सामाजिक प्राणी होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में 10 से 30 तक सदस्य हो सकते हैं, जिनका नेतृत्व एक मजबूत नर करता है। झुंड के बाकी सदस्य मादा और उनके बच्चे होते हैं। नर अक्सर अपनी ताकत दिखाकर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, और यदि कोई अन्य नर चुनौती देता है तो दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो सकती है। ये दिन के समय ज्यादातर पानी में रहते हैं और रात के समय बाहर आकर भोजन की तलाश करते हैं। हिप्पो शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से घास खाते हैं। एक दिन में यह लगभग 40 किलो तक भोजन कर सकते हैं। हालांकि यह पानी में रहता है, लेकिन यह पानी के अंदर पौधों का उपभोग नहीं करता। दरियाई घोड़ा प्राचीन काल से ही पृथ्वी के सबसे अनोखे और शक्तिशाली जीवों में से एक रहा है। इसका इतिहास लाखों वर्षों पुराना है और यह पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे पुराने स्तनधारियों में से एक है। इसके पूर्वजों का संबंध आज के सूअर और व्हेल से जोड़ा जाता है, जो इसे एक विशेष और अद्वितीय प्राणी बनाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि दरियाई घोड़ों का विकास लगभग 5 करोड़ 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। इनके पूर्वज एंथ्राकोथियर्स नामक प्राचीन स्तनधारी जीव थे, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये जीव जल और थल दोनों में रहने वाले थे, जिनका शरीर आज के दरियाई घोड़ों से मिलता जुलता था। लगभग 1 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले आधुनिक दरियाई घोड़ों के पूर्वज अफ्रीका में विकसित हुए। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि यह प्रजाति पहले पूरे अफ्रीका और एशिया में पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ इनका वितरण सीमित होता गया। हालांकि दरियाई घोड़े और घोड़ों का नाम मिलता जुलता है, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि दरियाई घोड़ा व्हेल का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। दोनों प्रजातियां आर्टियोडैक्टिला नामक जीव वैज्ञानिक समूह से आती हैं और उनका एक समान पूर्वज लगभग 5 करोड़ 5 लाख वर्ष पहले मौजूद था। प्राचीन समय में दरियाई घोड़ा मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विभिन्न सभ्यताओं में इसे अलग अलग रूपों में देखा गया। मिस्र के लोग दरियाई घोड़े को ताकत और विनाश के प्रतीक के रूप में देखते थे। मिस्र की देवी तवेरेत, जो गर्भवती महिलाओं की रक्षा करती थी, को दरियाई घोड़े के रूप में चित्रित किया गया था। नील नदी के किनारे रहने वाले मिस्री किसान दरियाई घोड़ों से डरते थे, क्योंकि वे उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। कई फिरौन दरियाई घोड़ों के शिकार को अपनी बहादुरी का प्रमाण मानते थे। प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में भी दरियाई घोड़ा महत्वपूर्ण था। इसे विदेशी और रहस्यमयी जीव माना जाता था। कुछ रोमन साम्राज्यों में इसे ग्लैडिएटर खेलों में उपयोग किया जाता था। अफ्रीका की विभिन्न जनजातियों में दरियाई घोड़े को शक्ति और जल के संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। कुछ जनजातियां इसे देवता मानती थीं, जबकि अन्य इसे खतरनाक प्राणी के रूप में देखती थीं। जब यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें अफ्रीका में आईं, तो उन्होंने दरियाई घोड़ों का बड़े पैमाने पर शिकार किया। वे इसे केवल मनोरंजन के लिए मारते थे या इसके मांस और दांतों आइवरी का व्यापार करते थे।
औद्योगिक युग में जैसे जैसे नदियों और झीलों का अतिक्रमण बढ़ा, वैसे वैसे इनकी संख्या घटने लगी। दरियाई घोड़ों की घटती संख्या को देखते हुए कई वन्यजीव संरक्षण संगठन इनकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में इनके लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां इनका शिकार प्रतिबंधित है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने इसे संवेदनशील वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में इनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को शिक्षित करना भी आवश्यक है, ताकि वे इन जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं और इनके साथ सह अस्तित्व में रहना सीखें। दरियाई घोड़े की यह अनकही कहानी न केवल इसके अद्भुत जीवन को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें प्रकृति के इन अनोखे जीवों को संरक्षित करने की कितनी सख्त जरूरत है। अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र में हिप्पो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि हम इनकी रक्षा नहीं करते तो यह पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। अगर हम जागरूकता बढ़ाएं, वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को समर्थन दें और अवैध शिकार पर रोक लगाएं, तो यह शक्तिशाली और रहस्यमयी जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकता है।